औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा वाक़या ख़त्म हुआ था जहाँ पे कि बताया था निशानी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मछली ले जाओ, जहाँ तुम्हारी मछली गायब हो जाए वही मकाम होगा जहाँ खिज़र तुम्हें मिलेगा। कुरान कहता है फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादम हज़रत यशू बिन नून के साथ सफ़र शुरू किया और हज़रत यशू से कहने लगे, मैं हमेशा चलता रहूँगा, कभी रुकूंगा नहीं, यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ। हज़रत यशू बिन नून सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी और इनकी वफ़ात के बाद उनके जानशीन मुकर्रर हुए थे। इन दोनों मस्जिद साहबान के चलने को कुरान यूं बयान फरमाता है, तर्जमा, जब मूसा ने अपने खादम से कहा, मैं तो चलता ही रहूँगा यहाँ तक कि दो दरियाओं के मिलने की जगह पहुँच जाऊँ, ख़्वाह मुझे साल हर साल चलना पड़े। सूरत कैफ की ये आयत नंबर 60 है। यहाँ लफ्ज़ हक़ब इस्तेमाल हुआ है जिसका एक मतलब 70 या 80 साल है और दूसरा मतलब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मुझे जितना भी चलना पड़े मैं चलता रहूँगा, रुकूंगा नहीं यहाँ तक कि इस जगह तक पहुँच जाऊँ, हज़रत खिज़र से मुलाकात जब तक न हो जाए। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ये सफ़र महज इसलिए कर रहे थे ताकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल कर सकें। इससे ज़ाहिर होता है कि इल्म हासिल करने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े जाना चाहिए, मगर इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए। ये भी याद रहे कि मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि उन्होंने एक साइल को कह दिया था कि मुझसे बड़ा कोई आलम नहीं। अल्लाह अज़्ज़वजल को इल्म पर तकब्बर वाला ये जुमला पसंद नहीं आया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़वजल से दरियाफ्त किया कि अल्लाह, क्या मुझसे बड़ा भी कोई आलम इस दुनिया में मौजूद है, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का पता बताया। ये दोनों साहिबान चलते रहे। जब दो दरियाओं के दरमियान पहुंचे तो वहां आराम करने के लिए रुक गए। जब वो आराम करने के लिए सो गए तो उनके थैले में मौजूद मुर्दा मछली को अल्लाह अज़्ज़वजल ने जिंदा कर दिया और वो मछली सुरंग बनाकर अपना रास्ता खुद बनाती हुई दरिया में चली गई। फिर जब वो दोनों इन दरियाओं के मिलने की जगह पहुंचे, अपनी मछली भूल गए और इस मछली ने समंदर में अपनी राह ली, सुरंग बना ली। सूरत कहफ की ये आयत नंबर 61 है। याद रहे ये वाक़या सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। इस वक्त दुनिया को मालूम नहीं था कि कोई मछली चल भी सकती है या किसी मछली को हाथ पांव भी होते हैं। आज के जदीद दौर में जियोग्राफिक चैनल पर बाकायदा ऐसी मछलियां दिखाई जाती हैं जो अपने पांव पर चलती हुई या साहिल समंदर पर सुरंग बनाती हुई खुद ही दरिया में चली जाती हैं। बेशक मेरे अल्लाह की किताब कुरान पाक हक है। जब मछली थैले से निकल कर दरिया में चली गई तब मूसा अलैहिस्सलाम नींद फरमा रहे थे, जबकि उनके खादम ने मछली को अपनी आंखों से देखा और सोचा कि बाद में मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगा, लेकिन फिर वो भी सो गए और बाद में बताना भूल गए। कुरान फरमाता है, मूसा का गुलाम बताना भूल गया क्योंकि शैतान ने उसे वाक़या भुला दिया। फिर जब वो नींद से उठे तो दोबारा सफ़र जारी रखा। मज़ीद एक दिन और इसके बाद पूरी रात सफ़र करके जब अगला दिन आया तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकावट और भूख महसूस हुई। अपने साथी खादम यशू बिन नून को कहने लगे, हमारा खाना लाओ, बेशक हमें सफ़र में बड़ी मशक्क़त का सामना हुआ। ये भूख और थकावट इन्हें पहले पेश नहीं आई थी। इसमें अल्लाह की हिकमत थी कि वो अपनी मछली याद करें और वापस उस जगह आएं। हज़रत यशू बिन नून को याद आया कि मछली तो फलां जगह ही दरिया में चली गई थी। हज़रत यशू ने कहा, सुनिए, तो क्या आपने देखा जब हम इस जगह पत्थर पर टेक लगाकर आराम कर रहे थे, मछली तो वहीं जिंदा होकर दरिया में चली गई थी और अजीब तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया था। मैं बताना भूल गया, शैतान ने मुझे बुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, यही तो हम चाहते थे, हम इसी जगह की तलाश में थे, ये वही जगह है। इससे अगला जो है इंशाल्लाह मैं इसकी एपिसोड नंबर 3 में बताऊंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और उम्मीद है कि आप इसको पसंद ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो मैं वाक़या बताया है इसका हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात का,
اس کے پہلی ایپیسوڈ کا لنک میں اس کے ساتھ دے دوں گی، اور پلیز اس کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کنٹینیو کیسے، کسی نے نہیں دیکھا ہوگا پچھلے ایپیسوڈ، تو اس کے ساتھ لنک میں آپ کو اس میں کر دوں گی، تو وہ آپ پورا دیکھ لیجئے گا۔ اس کا کنٹینیوسلی لنک جو ہے وہ میں ساتھ ویڈیو میں دیتی جاؤں گی۔